नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 9 की इतिहास की एक नई पाठ्यपुस्तक लागू की गई है। इतिहास हमारा भारत भाग 4। इसी पाठ्यपुस्तक का पाठ 1 भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आज हम करेंगे। 19वीं शताब्दी का समय एक ऐसा समय था जब भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से जूझ रहा था। सती प्रथा, जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, अनपढ़ता, असमानता आदि कुछ ऐसी बुराइयां थी जिन के कारण भारतीय समाज उन्नति की तरफ न जाकर अवनति की तरफ जा रहा था। इन्हीं सामाजिक बुराइयों का फायदा कुछ ईसाई पादरियों ने भी उठाया और भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे समाज सुधारक भी हुए जिन्होंने अपने विचारों से और अपने कामों से समाज में प्रचलित इन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और भारत के लोगों को इन सामाजिक बुराइयों से अवगत कराया। उन्हीं के प्रयत्नों से भारत के लोगों का एक प्रकार से पुनर्जागरण हुआ। तो ये समाज सुधारक कौन कौन से थे और इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, उनमें से हम कुछ का अध्ययन आज इस पाठ में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 का इतिहास का अध्याय 1 भारत का सामाजिक। कक्षा 9 इतिहास की पाठ्यपुस्तक है हमारा भारत भाग 4। इसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 1 भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण आज हम करेंगे। पाठ क्योंकि बड़ा है तो इसलिए पाठ को 2 भागों में बांटकर करेंगे। आज पाठ का भाग 1 आपके सामने। तो आज के इस भाग 1 में हम जिन उप विषयों पर चर्चा करेंगे वो है राजा राम मोहन राय और इनके द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और महादेव गोविंद रानडे। तो 4 समाज सुधारकों का वर्णन भाग 1 में किया जाएगा। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से जूझ रहा था। कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां थी? जैसे सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवाओं का कठोर जीवन, कर्मकांड, अंधविश्वास, अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित थे। अशिक्षा जिसको हम अनपढ़ता भी कहते हैं, असमानता, आदमी आदमी में फर्क किया जाता था, छुआछूत, कुछ जातियों को छूना पाप समझा जाता था और जाति प्रथा। इन सामाजिक बुराइयों से भारतीय समाज 19वीं शताब्दी में जूझ रहा था। इन सामाजिक बुराइयों का लाभ उठाकर ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत में जोर शोर से ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। क्योंकि जब समाज अनेक बुराइयों से पीड़ित हो जाता है तो दूसरे धर्म तो समाज में कई प्रकार के अवगुण आ जाते हैं। इन्हीं अवगुणों के का फायदा कुछ दूसरे धर्मों के लोग उठाते हैं और वे अपने धर्म को अच्छा बताकर तो उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही भारतीय समाज में हुआ। जिन लोगों के साथ ज्यादा भेदभाव किया जाता था उनको ये दर्शाया गया कि भारतीय जो धर्म है वो एक प्रकार से खराब धर्म है, इसलिए उनके ईसाई धर्म बढ़िया धर्म है जहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, और उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसका विरोध करने के लिए अनेक समाज सुधारक आगे आए। तो जब ऐसा होता है तो कई सारे लोग जो समाज के लिए सोचते हैं आगे आते हैं और उन्होंने अपने अपने ढंग से समाज सुधार आंदोलन चलाए। जैसे राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद का आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन,
ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज और महादेव गोविंद रानडे का प्रार्थना समाज। तो ये कुछ ऐसे आंदोलन थे जो इन समाज सुधारकों ने चलाए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज और प्रार्थना समाज। इन आंदोलनों के माध्यम से समाज सुधारकों ने 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में फैली सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करके लोगों में आत्मविश्वास को जागृत किया, जिसने आगे चलकर भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब इन सामाजिक बुराइयों के बारे में इन समाज सुधारकों ने बताया तो लोग एक प्रकार से जागृत हुए और उनका आत्मविश्वास उनमें पैदा हुआ। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में विभिन्न समाज सुधारकों द्वारा जो आंदोलन चलाए गए वे केवल धार्मिक नहीं थे, केवल धर्म में सुधार करना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि इन आंदोलनों से जुड़े महापुरुषों के विचारों, कार्यों तथा सुधारों का भारत के लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे गुलामी को छोड़कर फिर से आत्मसम्मान और स्वाभिमान से उठ खड़े हुए। केवल धर्म में सुधार करना नहीं था, इनके विचारों का, जो समाज सुधारकों ने आंदोलन चलाए या उन्होंने जो विचार दिए, उनके विचारों का भारत के लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतीय समाज जो गुलामी से जकड़ा हुआ था, इससे लोगों में स्वाभिमान की भावना पैदा हुई और आगे चलकर ये राष्ट्र प्रेम में बदली। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाज सुधार आंदोलन भारत में आधुनिकता, एक नयापन लेकर आए, राष्ट्रीयता, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की और जन जागरण के पोषक थे और लोगों को एक प्रकार से जागृत किया अपने देश के प्रति। तो पहला हम जिसमें महापुरुष हुए हैं राजा राम मोहन राय तथा उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो ब्रह्म समाज है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में 1772 में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। ये याद रखना है किसे, क्योंकि समाज सुधार का सबसे पहले प्रयत्न जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा ही किए गए हैं, इसलिए उनको भारतीय राजनीति और आधुनिक सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का मतलब है पुरानी बातें, रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को उन्होंने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो अंडरलाइन कीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। इस संस्था ने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने की। राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज के योगदान को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हेडिंग्स, या फिर हम हेडिंग्स के द्वारा समझ सकते हैं कि समाज में उनका जो योगदान रहा उनको कुछ हेडिंग्स के द्वारा या शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान रहा सती प्रथा की समाप्ति में। सती प्रथा की समाप्ति क्या थी? सती प्रथा, सती प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित एक ऐसी कुप्रथा थी, बुरी प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ चिता में जलना होता था। तो एक प्रकार से ये स्त्रियों के लिए अपमानजनक प्रथा थी कि जब भी किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसे भी चिता में उसके साथ जलना होता था। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस कुप्रथा का विरोध किया। तो राजा राम जो है वो पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने इस बुरी प्रथा का विरोध किया। उनका कहना था कि किसी भी शास्त्र में, जितने भी भारत में शास्त्र हैं या वेद पुराण हैं जो भी हैं, कि किसी भी शास्त्र में सती प्रथा का वर्णन नहीं है। कोई सा भी शास्त्र या कोई सा भी वेद ये नहीं कहता कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाए। तो किसी भी शास्त्र में सती प्रथा का वर्णन नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना जोरदार विरोध किया कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल, जब राजा राम मोहन राय के समय के लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये उस समय के गवर्नर जनरल थे, कितना जोरदार विरोध उन्होंने किया कि उस समय के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को
1829 ईस्वी में, याद रखना, डेट याद रखनी है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा निषेध कानून पास करना पड़ा। इस कानून के द्वारा पूरे भारत में से सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। 1829 वो समय है जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पास किया और पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक, द सती किलर, ये आप देख रहे हैं उनका चित्र, जिन्होंने इस कानून को बनाया था और सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दूसरा उनका जो महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का माना जाता है वो है स्त्रियों की दशा में सुधार। राजा राम मोहन राय के समय में स्त्रियों की स्थिति काफी दयनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा तथा विधवाओं का कठोर जीवन, ये खासकर स्त्रियों के लिए ही है सारी की सारी। बाल छोटी सी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। एक सती प्रथा उनके समय में प्रचलित थी जो हमने आपको बताई, और विधवाओं का कठोर जीवन जैसी कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। विधवाओं का कठोर जीवन का मतलब है कि विधवा के बाद समाज में निकलना उसका बंद कर दिया जाता था, एक अकेली जिंदगी उसको जीनी होती थी। तो विधवाओं का कठोर जीवन जैसी कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी। ये कुछ ऐसी कुप्रथाएं थी जो एक प्रकार से स्त्रियों पर अत्याचार थी। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों पर किए जाने वाले इस अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। वे चाहते थे कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें, कि जो छोटी उम्र में लड़कियां विधवाएं हो जाती हैं उनको फिर से विवाह करने की अनुमति दी जाए, तथा प्रौढ़ विधवाएं जो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, भी समाज में सिर उठाकर जी सके। इसके लिए उन्होंने नारी स्वतंत्रता, नारी शिक्षा और नारी अधिकार पर बल दिया। उन्होंने स्त्री तथा पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही कि दोनों के, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, दोनों के समान अधिकार होते हैं। राजा राम मोहन राय की इसी सोच के कारण उन्हें आधुनिक भारत में नारी स्वतंत्रता का अग्रदूत, क्योंकि स्त्रियों के बारे में सोचने वाले वो पहले व्यक्ति थे, तो इसलिए उनको नारी स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। तीसरा जो योगदान है राजा राम मोहन राय का वो है जाति प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा समाज की सोच को छोटा तो बनाती ही है, क्योंकि जब आप एक अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरी जातियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तो इससे आपकी सोच छोटी हो जाती है। तो राजा राम मोहन राय का भी ये मानना था कि जाति प्रथा समाज की सोच को तो छोटा बनाती ही है, साथ ही समाज में असमानता को भी बढ़ावा देती है। इससे दो आदमियों के बीच फर्क होना शुरू हो जाता है। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इसे समाज के लिए कलंक माना। इसे समाज के लिए एक प्रकार से कलंक उन्होंने बताया। चौथा उनका जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो है समाचार पत्रों का प्रकाशन। समाचार पत्रों का प्रकाशन, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना, संपादन और प्रकाशन का काम भी किया। पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्रों की स्थापना भी की, संपादन भी किया और प्रकाशन भी किया। उन्हें पत्रकारिता का जनक, और क्योंकि उन्होंने पहले भारतीय थे वो, तो उन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। ये भी हेडिंग आपने याद रखना है कि भारत में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित किए। उनके द्वारा प्रकाशित और संपादित कुछ समाचार पत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे ब्रह्मनिकल मैगजीन उन्होंने निकाली, संवाद कौमुदी भी उनका एक पत्रिका थी, मीरात उल अखबार ये भी उनका एक समाचार पत्र था, और बंगदूत। द्वारा फिर ब्रह्मनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार और बंगदूत, ये कुछ समाचार पत्र हैं जो उन्होंने प्रकाशित भी किए और संपादित भी किए। अंग्रेजी शिक्षा पर बल, राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़कर ही भारतीय लोगों की सोच आधुनिक बन सकती है, इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि भारत में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हों और यहाँ के जो लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करके आधुनिकता को ग्रहण करें। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता के समर्थक राजा राम मोहन राय ही थे।
राजा राम मोहन राय व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित या स्थापित राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का प्रभाव पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 50 वर्ष तक ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया और भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। तो जिस प्रकार के विचार उन्होंने दिए, खासकर स्त्रियों के बारे में, कि जो सती प्रथा थी जिस प्रकार से रोक लगाई, तो उनके विचारों का एक बड़ा प्रभाव पड़ा, भारत के समाज को या जागृत किया और भारतीयों को ईसाई बनने से रोका। दूसरे जो हम करेंगे वो है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, ये याद रखनी है डेट, अंडरलाइन कीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर की थी। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर की थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अछूतों, वंचितों तथा पीड़ितों की दशा में सुधार करना तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। जो समाज में अछूत हैं, जिनको अछूत माना जाता है, या वंचित है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, उनकी स्थिति में सुधार करना तथा जाति प्रथा का विरोध करना प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य था। इसकी स्थापना का बाद में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान आर.जी. भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ, उस समय जो सबसे बुरी स्थिति थी वो थी विधवाओं की, तो महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करके विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। अगले हमारे पास हैं समाज सुधारक स्वामी दयानंद और उनका द्वारा स्थापित आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद, ये याद रखने हैं, उनके गुरु का नाम विरजानंद था। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से की थी। अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने समाज सुधार का कार्य करने का निर्णय लिया। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने 1863 ईस्वी से 1875 ईस्वी तक पूरे देश का भ्रमण किया या पूरे देश का दौरा किया और विद्वानों को वेदों के महत्व के बारे में समझाया। वेदों को वो खास महत्व देते थे, ज्ञान का भंडार मानते थे कि वेद में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो 1863 से लेकर 1875 तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे देश का दौरा किया और विद्वानों को इस बात की जानकारी दी कि वेद से बढ़कर ज्ञान का स्रोत कोई और नहीं है। आर्य समाज वास्तव में समाज सुधार का आंदोलन था, क्योंकि समाज सुधार का प्रण उन्होंने लिया था अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। यह आंदोलन शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता था तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद की ये मानना कि भगवान या कोई अवतार हुए हैं, पशु बलि, तंत्र मंत्र, जंतर, झूठे कर्मकांड तथा अंधविश्वासों की आलोचना करता था। इनको सबको वो ढकोसला मानता था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड जो किए जाते हैं और अंधविश्वास की आलोचना करता था। आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन या जो उन्होंने प्रयत्न किए समाज सुधार की दृष्टि से, उनका वर्णन हमको इस प्रकार से कर सकते हैं। उसमें पहला आता है सत्यार्थ प्रकाश, जो आर्य समाज की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश में किया। यह आर्य समाज का मूल ग्रंथ माना जाता है कि सारा का सारा जो आर्य समाज है वो इसी ग्रंथ से प्रेरणा लेता है, सत्यार्थ प्रकाश से। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम घूम कर व्याख्यान दे रहे थे तो उनके अनुयायियों ने उन्हें अपने व्याख्यानों को एक पुस्तक का रूप देने के लिए कहा और इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई। इस ग्रंथ को लिखने का मुख्य उद्देश्य
आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना था। मेन मुख्य जो मकसद था इसका वो इसलिए लिखा गया था ताकि आर्य समाज जिन सिद्धांतों को मानता है उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। वेदों की ओर चलो, जो वेदों को स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे ज्यादा महत्व देते थे। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद तथा कर्मकांडों का विरोध करते थे। वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर चलो, बैक टू द वेदास, उन्होंने कहा कि वेद में ही सब कुछ ज्ञान है का नारा दिया। उनका मानना था कि केवल चार वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनका मानना था कि केवल चार वेद ही ज्ञान के वास्तविक भंडार हैं। शुद्धि आंदोलन, जो आर्य समाज जिसके लिए जाना जाता है वो है शुद्धि आंदोलन। क्या था ये शुद्धि आंदोलन? स्वामी जी ने हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, क्योंकि हमने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी का समय एक ऐसा समय था जब भारतीय समाज अनेक सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था। तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में जा रहे थे। इससे पहले भी जब यहाँ पर मुस्लिम धर्म आया, कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया था। इस आंदोलन के कारण, शुद्धि आंदोलन जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया, तो इस आंदोलन के कारण उन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में आने का मौका मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। यह आंदोलन काफी प्रभावी रहा और इसके कारण धर्मांतरण बंद हो गया, धर्म जो परिवर्तन हो रहा था वो बंद हो गया। वर्ण भेद का विरोध। वर्ण भेद क्या है? स्वामी जी ने वर्ण भेद का भी विरोध किया। उनका कहना था कि शास्त्रों में कहीं भी वर्ण भेद शब्द नहीं है, बल्कि उसकी जगह वर्ण व्यवस्था शब्द है। वर्ण भेद एक अलग चीज है, जब आप व्यक्ति व्यक्ति में फर्क करते हैं, उसकी जाति के आधार पर या उसके काम के आधार पर, वो वर्ण भेद है। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में कहीं भी वर्ण भेद नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था है। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये अलग से ये सिर्फ समाज को चलाने के लिए की गई थी, बल्कि जाति प्रथा इससे नहीं चली थी। तो उनका ये कहना था समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था की गई थी। इनमें से कोई छोटा बड़ा नहीं था, बल्कि सभी समान थे। इसलिए उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात कही कि सबको एक जैसा मौका या सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने उपनिषदों से सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया। एक सत्यकाम जाबाल की कहानी का उन्होंने वर्णन किया। ये कहानी क्या थी? जाबाला एक स्त्री थी या दासी थी, और उन्हीं के बेटे का नाम, दासी थी वो, उन्हीं के बेटे का नाम सत्यकाम जाबाल था। तो सत्यकाम उस समय जो दासियों के बच्चे होते थे उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ऊंची जातियों के लोग या ऊंचे वर्ण के लोग ही शिक्षा प्राप्त करते थे। तो जब सत्यकाम जाबाल ने अपनी उस समय गौतम ऋषि होते थे, तो गौतम ऋषि से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने का सत्यकाम जाबाल ने निर्णय लिया। तो उन्होंने उनसे पूछा कि मेरा गोत्र क्या है? अपनी माँ से, जाबाला से पूछा कि मेरा गोत्र क्या है? तो जाबाला ने कहा, अपने पुत्र को कहा कि मैं एक दासी हूं, और दासी का कोई गोत्र नहीं होता, क्योंकि दासी अलग अलग घरों में काम करती है। तो सत्यकाम जाबाल अब ये बात सुनकर गौतम ऋषि के पास गए। वहां बहुत सारे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे ऊंचे घरों के। तो उन्होंने जब गौतम ऋषि ने उनसे गोत्र पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो माता है वो एक दासी है, और इसलिए उनका कोई गोत्र नहीं है, कोई जाति नहीं है, लेकिन मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। तो गौतम ऋषि ने उनको 400 गायें दी और ये कहा कि जब ये 1000 हो जाएंगी तो तब मेरे पास आना। तो वो गायों को लेकर जंगल में चले गए और उनको घास पानी चराने लगे। तो एक दिन जब वो 1000 हो गई, तो एक बैल जो है वो उनके सामने आया और आदमी की आवाज में बोला कि अब हम 1000 हो गए हैं, आप गौतम ऋषि के पास जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपको ईश्वरीय ज्ञान देना चाहता हूं। तो ईश्वरीय ज्ञान
उन्होंने 1/4 उसको ईश्वरीय ज्ञान दिया। उसके बाद जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे गौतम ऋषि के पास, तो शाम को जब उन्होंने अग्नि जलाई तो अग्नि देवता प्रकट हुए, उन्होंने भी उसको ईश्वरीय ज्ञान दिया 1/4। उसके बाद रास्ते में जब वो आ रहे थे तो हंस नाम का पक्षी उनके सामने आया, उसने भी उनको ईश्वरीय ज्ञान दिया 1/4। उसके बाद जब वो रास्ते में आ रहे थे लौट वापिस, तो एक और पक्षी उनके सामने आए, उन्होंने भी उसको ईश्वरीय ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से उनको पूरा ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जब वो गौतम ऋषि के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सत्यकाम जाबाल को पूछा कि क्या आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया है? तो उन्होंने कहा उसको कि स्वामी, वो ज्ञान तो जीव जंतुओं ने दिया है, यानी कि जीवों ने दिया है, वास्तविक ज्ञान तो मैं आपके मुख से प्राप्त करना चाहता हूं। तो उनकी इस बात से गौतम ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उनको ज्ञान प्रदान किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस जमाने में भी ये गोत्र वाली व्यवस्था नहीं थी, बल्कि चाहे कोई भी छोटा हो या नीची जाति का हो, उसको भी ज्ञान दिया जाता था। और गौतम ऋषि जब स्वर्ग से सिधारने लगे तो उनको अपना शिष्य बनाकर या उनको अपना गुरु दक्षिणा देकर वो गए हैं। तो सत्यकाम जाबाल की ये कहानी है जो ये बताती है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। बाल विवाह का विरोध, इसी प्रकार आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी जी के समय में बाल विवाह की प्रथा हर जगह प्रचलित थी, लेकिन स्वामी जी इसे एक कुप्रथा मानते थे। उनका कहना था कि शास्त्रों में मनुष्य जीवन के पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के माने गए हैं, इसलिए यदि छोटी उम्र में बच्चों के विवाह कर दिए जाएंगे तो इससे मनुष्य निर्बल बन जाएगा और निर्बलता के कारण वह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि छोटी उम्र में विवाह करना पूरी तरह से सरासर गलत है। स्त्री शिक्षा पर बल, आर्य समाज का। स्वामी जी स्त्री को समाज का आधार मानते थे। उनका मानना था कि स्त्री शिक्षा से ही समाज का विकास हो सकता है, इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। शिक्षा के प्रसार पर बल। स्वामी दयानंद का मानना था कि मानव विकास का सर्वोत्तम मार्ग शिक्षा है, यानी कि जहां से व्यक्ति ऊंचे स्थान प्राप्त कर सकता है वो सिर्फ शिक्षा है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दयानंद के मरने के बाद उनके नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल आपने बहुत देखे होंगे। तो डीएवी का मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई, जहां आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। लेकिन बाद में आर्य समाज में फूट पड़ जाने के कारण यह आंदोलन 2 भागों में बंट गया और विरोधी दल ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जहां प्राचीन पद्धति से वैदिक शिक्षा दी जाती थी। 2 भागों में बंट गया। जो डीएवी है वहां पर आधुनिक शिक्षा दी जाती है, और जो गुरुकुल कांगड़ी है जिसकी बाद में स्थापना हुई, वहां पर प्राचीन पद्धति से वैदिक शिक्षा दी जाती थी। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम योगदान देखें आर्य समाज का, तो आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीयता और एकता, राष्ट्रीयता का मतलब है देश प्रेम की भावना, तो आर्य समाज ने भारतीयों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामी दयानंद जी का मानना था कि बुरे से बुरा स्वदेशी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है। कि उनका यह कहना था कि अपने देश का राज चाहे बेशक कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अच्छा है, और विदेशी यानी कि विदेशी दूसरे देशों का राज भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन फिर भी वो बुरा है। स्वामी जी की इस बात ने भारत के लोगों में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जन्म दिया। आर्य समाज ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कई क्रांतिकारी नेता दिए, जैसे लाला लाजपत राय का नाम आप जानते हैं, और स्वामी श्रद्धानंद, ये भी आर्य समाजी थे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन आर्य समाज ने भी किया है। स्वामी दयानंद से पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए विशेष अभियान चलाया था। उन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में, डेट आपने याद रखनी है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ, जिसके अंतर्गत विधवाओं को फिर से विवाह करने की कानूनी मान्यता मिली। लेकिन इस कानून के पास होने के बाद भी समाज में
विधवाओं की स्थिति काफी दयनीय थी। उनका जीवन कठोर एवं नरक के समान था। स्वामी दयानंद ने इस बात की बहुत निंदा की और वेदों से साक्ष्य देकर नारियों के सम्मानपूर्वक पुनर्विवाह को सही ठहराया। हर बात में वो वेदों का एग्जाम्पल देते थे और ये सिद्ध करने की कोशिश करते थे कि वेदों में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं है। चौथे समाज सुधारक जो हुए हैं वो है स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद द्वारा 1 मई 1897 1 मई 1897 को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, तो उनकी शिक्षाओं और उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए की गई थी। रामकृष्ण मिशन जो था उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद के, तो उन्हीं की शिक्षाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए या उन्हीं के उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन उनके गुरुजी हैं ये विवेकानंद जी के। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में मठ की स्थापना की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बेल्लूर, कलकत्ता में है ये मठ है जहां पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की रामकृष्ण मिशन है, तो उन्होंने बेल्लूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार, दिखाई भी देता है और जिसका कोई आकार नहीं होता निराकार भी है, दोनों हैं, इसलिए उसकी अनुभूति विभिन्न रूपों में की जा सकती है। सभी धर्म मौलिक रूप से एक है। उनका यह कहना था कि सारे के सारे धर्म, फिर चाहे वो कोई सा भी हो, वास्तव में एक ही है। वास्तव में रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। जितना भी उनका जो भी सारा का सारा सार है वो वेदांत दर्शन पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने इस वेदांत दर्शन, इस वेदांत को दूसरे देशों में भी फैलाया है। शिकागो धर्म संसद जो स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो है शिकागो धर्म संसद। स्वामी विवेकानंद 1892 में शिकागो जो है वो अमेरिका में है, तो शिकागो में गए 1892 में। वहां उन्होंने 11 सितंबर 1893 को 1893 को धर्म संसद में भाषण दिया। जो वहां पर धर्म संसद हुई थी 1893 में, वहां पर उन्होंने भाषण दिया। ये उसका चित्र है शिकागो धर्म संसद का। तो यह वह भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया। इस धर्म संसद में स्वामी जी द्वारा दिए गए भाषण का सार कुछ इस प्रकार था। पूरे के पूरे भाषण को तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन उस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने जो मुख्य बातें कही उनको थोड़े से शब्दों में इस प्रकार से बताया जा सकता है। उन्होंने भाषण की शुरुआत अमेरिकी भाइयों और बहनों के संबोधन के साथ की। उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म से हूं जिसने पूरे विश्व को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। मैं उस धर्म से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहां शरण दी। स्वामी जी ने ऐसे धर्म को नकारा जो किसी विधवा के आंसू न पहुंच सकता हो, वह किसी अनाथ को रोटी न दे सकता हो। तो उन्होंने अपने धर्म को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया। उन्होंने कहा कि हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न बाइबल है और ना ही कुरान है। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं। सभी लोग लगे हुए हैं कि ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां ना वेद हो, ना बाइबल हो और ना ही कुरान हो। लेकिन यह काम वेद, बाइबल और कुरान के समन्वय के द्वारा ही किया। लेकिन जहां व्यक्ति पहुंचना चाहता है वहां आप तभी पहुंच सकते हैं जब वेद, बाइबल और कुरान का के ज्ञान में जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे, तभी आप वहां जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अलग अलग जगहों से निकली नदियां अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग रास्ते चुनते हैं। ये रास्ते देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। हर व्यक्ति का ईश्वर तक पहुंचने का अलग मार्ग है, उसका पूजा पाठ अलग है, लेकिन वास्तव में सारे के सारे रास्ते अंत में ईश्वर तक ही जाते हैं। इसलिए सभी को छूट होनी चाहिए
कि उन्हें जो रास्ता सही लगे, जिस तरह से वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह से वो भगवान को प्राप्त करें। तो जो रास्ता उन्हें सही लगे उसको चुन ले। शिक्षा पर बल स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में जन्म से विद्यमान शक्तियों का विकास करती है, कि उसके अंदर जो शक्तियां हैं उनका विकास करती है और यह बताती है कि सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित है। इसलिए उन्होंने सर्वहितकारी, सर्वव्यापी, जो पूरे संसार में फैली हो और मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 3 बातों, अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कैसी शिक्षा है जो सर्वहितकारी हो, सबका कल्याण करे, सर्वव्यापी है, व्यापी हो, जो सभी को दी जा सके, और मानव निर्माण, जो मानव का निर्माण करे, मानव को सही अर्थों में, इंसान को सही अर्थों में इंसान बनाए, ऐसी शिक्षा देने पर उन्होंने बल दिया है। स्त्री पुरुष में भेदभाव का उन्होंने विरोध किया है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि स्त्री और पुरुष में किया जाने वाला भेद प्राकृतिक नहीं है बल्कि शारीरिक है। प्रकृति ने दोनों को एक समान बनाया है, शरीर उनके अलग अलग हैं, इसलिए उन पर भेदभाव किया जाता है। इसलिए स्त्री और पुरुष में किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए तथा स्त्रियों को भी वही स्थान दिया जाना चाहिए, वही स्थान मिलना चाहिए, देना चाहिए जो पुरुषों को मिला हुआ है। जो पुरुषों को मिला हुआ है, दोनों का स्थान एक होना चाहिए। स्त्री और पुरुष में सिर्फ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि एक स्त्री है और एक पुरुष है। उनका यह भी कहना था कि विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण में निहित है। विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण, जब स्त्रियों का कल्याण होगा, जब महिलाओं का कल्याण होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा। तो विश्व का कल्याण स्त्री कल्याण पर निर्भर है। इसलिए जब तक स्त्रियों की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। युवाओं को प्रेरणा। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि युवाओं में अनंत ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यदि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए उन्हें लक्ष्य देना जरूरी है, उन्हें कोई ना कोई उद्देश्य देना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य विहीन जीवन बेकार, और जिस व्यक्ति का कोई जीवन में कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है उसका जीवन वास्तव में बेकार है। उन्होंने कहा भी है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये उनका एक बेहतरीन वाक्य माना जाता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने युवा वर्ग को चरित्र निर्माण के 5 सूत्र दिए हैं, किस तरह से वो अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। एक है आत्मविश्वास, उनका अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। दूसरा है आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भरता होनी चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर रहकर कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता या चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। आत्मज्ञान, सबसे पहले अपने आप को समझो कि आप क्या हो, कि आप में कौन सी शक्ति है। आत्म संयम, संयम का मतलब है अपनी ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और आत्म त्याग, कि त्याग कर, सब दूसरों से त्याग की उपेक्षा करने, उम्मीद करने से पहले अपने आप त्याग करो। उनका कहना था कि इन 5 तत्वों के निरंतर अभ्यास से युवा वर्ग अपना व देश का पुनर्निर्माण कर सकता है। कौन कौन से 5 है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्म ज्ञान, आत्म संयम और आत्म त्याग। ये 5 सूत्र उन्होंने दिए हैं जिससे व्यक्ति अपना और अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकता है। राष्ट्रीयता की भावना की अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयता या राष्ट्र प्रेम की भावना से भी ओतप्रोत थे। उनका कहना था कि मैं एक भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अपने को भारतीय मानते थे, तो अपने को भारतीय मानने के हिसाब से वो हर भारतीय को अपना भाई मानते। मैं एक भारतीय हूं और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है, फिर चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, ब्राह्मण हो या अछूत हो। भारत की धरती मेरे लिए स्वर्ग है और भारत की अच्छाइयां मेरी अच्छाइयां हैं। स्वामी विवेकानंद के ये विचार भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने में काफी सहायक रहे। धन्यवाद, नमस्कार।